आतंकियों पर सुरक्षा बलों का प्रहार जारी है। जम्मू कश्मीर से आतंकियों का जैसे सफाई अभियान चल रहा है, लगातार सुरक्षा बल आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। यूं तो साल 2020 ही आतंकियों के लिए काल बना हुआ है, लेकिन खास तौर पर अगर जून महीने की बात की जाए तो इस महीने में दिन प्रतिदिन आतंकियों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन 24 घंटे से भी कम समय में देश के बहादुर जवानों ने बिना किसी नुकसान के 9 आतंकवादियों को मार गिराया। शोपिया जिले में सोमवार को मुठभेड़ शुरू हुई पिंजौरा में और 4 आतंकवादी वहां पर मारे गए, तो वहीं रविवार को भी शोपिया में ही सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को भी मार गिराया था और मारे गए सभी आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के थे। इनमें हिजबुल का टॉप कमांडर फारूक अहमद भट्ट उर्फ नाली भी शामिल है और फारूक अहमद भट्ट A++ कैटेगरी का आतंकवादी था और उसकी सुरक्षा बलों को काफी समय से तलाश थी। Upfront, I want to congratulate the team which is sitting here along with the police for having done an excellent job in the last 24 hours in which we have been able to neutralize 9 terrorists in the 24-hour period. The highlight, of course, is that it was with minimal/no collateral damage, both to property as well as to the population in the vicinity. And this we have been able to basically do because of the professionalism of all the agencies involved, starting from the hint given by the Jammu and Kashmir police, the solid crowd control done by the CRPF, and the appropriate tactics that were used by the forces on ground to ensure that it was done in the most professional manner. Congratulations to each one of you who are sitting here. एक नज़र उन आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं जो इस वक्त अहम हो जाते हैं जानने के लिए, क्योंकि भारतीय सेना लगातार आतंकियों के खिलाफ एक अभियान चला रही है। 4 आतंकवादियों को आज मार गिराया गया है और अगर बात की जाए दहशतगर्दी की, तो दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं है भारत को, क्योंकि 24 घंटे में 9 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। दहशतगर्दी पर सैन्य प्रहार जारी है, लगातार सफाई अभियान किया जा रहा है। घाटी से आतंकवादियों का 2 हफ्तों में 9 बड़े ऑपरेशन किए गए हैं। आपको बता रहे हैं ये अहम जानकारी, 6 कमांडर्स समेत 22 आतंकवादी मारे गए हैं इस दौरान। ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का सफाया लगातार किया जा रहा है, 6 महीने के भीतर 93 आतंकवादियों का सफाया यहां से किया जा चुका है। और अगर बात की जाए जून की, तो 1 जून को 3 आतंकवादी मारे गए थे। सिलसिलेवार आपको बता रहे हैं किस तरीके से जून में आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है। 2 जून को 2 आतंकवादी मारे जाने की खबर सामने आई थी और लगातार सेना अपनी बहादुरी का परिचय दे रही है और 3 जून को 3 आतंकवादी यहां पर मारे गए हैं। सुरक्षा बल लगातार तैनात हैं और जहां भी सूचना मिलती है वहीं पर घेराबंदी करके आतंकवादियों को मारा जा रहा है। 4 जून को भी एक आतंकी मारा गया था। यह वो अहम जानकारी है जो जानना जरूरी हो जाती है हर भारतीय के लिए, क्योंकि भारतीय सेना पर गर्व होता है यह खबर सुनकर। 7 जून को 5 आतंकवादी मारे गए और 8 जून को एक दिन बाद ही 4 आतंकी, यानी कि 24 घंटे के भीतर 9 आतंकवादी मार गिराए गए। जून में आतंक का काम तमाम किया जा रहा है। 24 घंटे में हिजबुल मुजाहिदीन के 9 दहशतगर्द मारे गए हैं और 2 हफ्तों में 9 बड़े ऑपरेशन किए गए हैं, जिनमें 6 कमांडर्स समेत 22 आतंकवादी मारे गए हैं। बड़े कमांडर्स मारे जाने से आतंकवादियों में अब बौखलाहट देखने को मिल रही है और लगातार जिस तरीके से सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान ये जारी है, उससे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे सफाई अभियान आतंकियों के खिलाफ चलाया हुआ है और लगातार आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है, जून महीने की अगर बात की जाए, खासतौर पर 1 जून से ही लगातार आतंकवादियों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। सेना का मनोबल तो बढ़ा ही है और घाटी में जिस तरीके से अब शांति का माहौल बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है, किस तरीके से वहां के स्थानीय लोग देख रहे हैं और किस तरीके से सेना के लिए एक ये बड़ी कामयाबी सामने आ रही है? जी, कहीं ना कहीं सेना के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अगर बात करें जिस तरह से 370 हटाया था, उसके बाद केंद्र सरकार ने साफ कहा था कि कश्मीर घाटी के अंदर से आतंकियों का सफाया किया जाएगा ताकि वहां पर शांति प्रक्रिया जो है उसको बहाल किया जा सके। और उसी का नतीजा है कि लगातार आतंकियों पर शिकंजा कसा हुआ है। कई बड़े कमांडर जो हैं वो मारे जा चुके हैं। अगर अभी तक जून महीने की बात करें, इस समय तो
93 जो आतंकी हैं, जिसमें कई बड़े कमांडर जो हैं वो भी मारे जा चुके हैं। और कहीं ना कहीं आतंकियों के अंदर बौखलाहट जरूर है। लगातार 24 घंटे के अंदर 9 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया है सुरक्षा बलों ने, और पाकिस्तान इसी वजह से जो है बौखलाया हुआ है और लगातार सीजफायर का वायलेशन कर आतंकियों को इस पार धकेलने के लिए अपनी नापाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में रहता है। लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है, सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसके चलते आए दिन सुरक्षा बलों को बड़ी बड़ी कामयाबियां जो हैं वो मिल रही हैं। आज भी सुबह 4 आतंकी जो हैं उनको मार गिराया था। एक पुख्ता जानकारी मिली थी कि साउथ कश्मीर के इलाके में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं। जब सुबह 3:30 बजे कॉर्डन टाइट किया गया तो उसके बाद आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसके जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकी मारे गए और कल ही 5 आतंकियों को, जिसमें एक हिजबुल का कमांडर भी था, उसको भी मार गिराया था। और कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी जो है सुरक्षा बलों को मिलती नजर आ रही है और लगातार आतंकियों का सफाया जो है वो किया जा रहा है। जी रविंद्र, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? अभी जो जम्मू कश्मीर में कितने आतंकवादी मौजूद हैं जिनके लिए सुरक्षा बलों ने जो अभियान चलाया हुआ है, वो कितने आतंकवादी बताए जा रहे हैं सुरक्षा बलों की तरफ से? जी देखिए, जो डीजीपी का बयान आया है उसके मुताबिक 200 के करीब जो है, 200 से 250 के बीच में आतंकी अभी भी अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं। ये गिनती कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पाकिस्तान घुसपैठ करवाता है आतंकियों की पूर्ति करने के लिए, उससे आंकड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन सुरक्षा बल जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार आतंकियों को न्यूट्रलाइज जो है वो कर रहे हैं। जी और अगर बात की जाए एलओसी की, तो वहां पर लॉन्च पैड्स में कितने आतंकी वहां पर छुपे होने की आशंका है, जो घुसपैठ की कोशिश में लगातार वहां से कोशिशें कर रहे हैं घुसपैठ करने की? जी देखिए, अगर सीमा की बात करें तो खास करके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी लॉन्चिंग पैड है और एलओसी पर भी लॉन्चिंग पैड जो है वो काफी ज्यादा बने हुए हैं। हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वहां पर आतंकियों की कमी देखी जा रही थी, लेकिन फिर से वहां पर लॉन्चिंग पैड जो है उनको स्थापित कर दिया गया है और वहां पर काफी संख्या में, कहा जाए 400 से 500 आतंकी जो हैं इस समय वहां पर मौजूद हैं और उनको कई जो आतंकी हैं वो कोरोना से संक्रमित हैं और उनको इस बार इसलिए धकेला जा रहा है ताकि घाटी के अंदर कोरोना के मरीजों की संख्या जो है उसको बढ़ाया जा सके। इसी के चलते एलओसी पर लगातार जो है पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। अभी भी पाकिस्तान ने पुंछ के खड़ी करमाड़ा इलाका जो है वहां पर फायरिंग शुरू की है, जिसका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और आज भी जिस तरह से कहा जाए तो लगातार आतंकियों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी की बौखलाहट का नतीजा है कि वहां पर अनंतनाग में एक सरपंच जो है उसकी हत्या कर दी गई है आतंकियों द्वारा और उसकी मामले की जांच जो है वो की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो आतंकियों में बहुत ज्यादा रविंद्र क्योंकि लगातार आतंकी जिस तरह से मारे जा रहे हैं। जी, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र। और इसी बीच हमारे साथ चंद्रशेखर त्रिशूल, हमारे राजनीतिक संपादक भी मौजूद हैं। चंद्रशेखर जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से सुरक्षा बलों का जो अभियान है आतंकवादियों के खिलाफ, ऐसा लग रहा है जैसे सफाई अभियान में जुटे हुए हैं सुरक्षा बल और लगातार आतंकियों को घेर कर मारा जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे मामले के बारे में, जिस तरीके से घाटी से अब आतंकियों का सफाया हो रहा है लगातार? देखिए, भारतीय जो सेना है उसके अदम्य शौर्य उसके भीतर है और जिस तरह कहीं आधुनिक हथियार उन्हें मिले हैं, कहीं सेना मजबूत हुई है जिस तरह से, और भारतीय सेना शुरू से ही, जब से भारतीय सेना का इतिहास आप उठा के देखेंगे, उसके भीतर इतना साहस है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पूरी दुनिया में भारत की सेना का इतिहास, मतलब एक उदाहरण दिया जाता है। तो अब जब खुल के दुश्मन सामने है और पूरी तरह दुश्मन एक्सपोज हो चुका है तो उसको मारा ही जाएगा। और कहीं अगर हमारे एक सैनिक का भी नुकसान होता है तो फिर भारतीय सेना जो करती है वो पूरी दुनिया को दिखता है कि कैसे कभी किसी को नहीं नुकसान पहुंचा के और जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनको भी बचा के पत्थरबाज पत्थर चला रहे हैं, उनका भी विरोध कहीं झेल के बावजूद इसके जिस तरह आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, ये पूरी दुनिया के लिए उदाहरण है कि कितने एक अनुशासन में रह के ये कार्य किया जा रहा है। पूरे अनुशासन में रह के बच्चों को बचाते हुए वो सब चीज़ों का सहारा ले रहे हैं आतंकवादी।
तमाम चीज़ों का सहारा ले रहे। पाकिस्तान ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं है जो भारत के खिलाफ नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी भारतीय सेना जिस अनुशासन से, जिस अदम्य शौर्य से आतंकवादियों का सफाया कर रही है और घाटी से आतंकवादियों को बिल्कुल ऐसे मार रही है कि जैसे कोई वो कुछ हो ना, और ये एक अपने आप में अद्भुत उदाहरण है। पूरी दुनिया को इससे सीख लेनी चाहिए। जहां भी बड़े जो हमले और जो इस तरह के कहीं एक आपस में कोई विवाद हो रहा है, वहां पे ये उदाहरण हो सकता है कि भारतीय सेना किस तरह के अनुशासन से एक अपना आतंकवादियों को भी वहां सफाया कर रही है और घाटी की भी रक्षा कर रही है। जी, पीके सहगल रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं। पीके सहगल जी, एएनबी न्यूज पर आपका स्वागत है। थैंक यू जी, पीके सहगल जी, किस तरीके से देखते हैं सेना के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है जिस तरीके से बिना किसी नुकसान के ना ही तो स्थानीय लोगों को नुकसान हो रहा है और ना ही सुरक्षा बलों को, और लगातार आतंकवादियों का सफाया जारी है? बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। 48 घंटे में 9 को मारा। इसमें दो अक्टूबर 9 बड़े ऑपरेशन किए, जिसमें 22 आतंकियों को और 6 उनके कमांडर को में हलाक कर दिया है। ये अच्छी चीजें साथ साथ दर्शाता है। हेलो 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 जी, पीके सहगल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैंने पिछले 2 हफ्तों में हमने 9 बड़े ऑपरेशन किए हैं, जिसमें 22 आतंकी और 6 कमांडर को मार गया है। ये 5 चीजें साफ तौर पर दर्शाता है। पहले की बैरी के अंदर उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है टेररिज्म की। दूसरा, बहुत बड़े पैमाने पर हमारे SOP इम्प्रूव हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी हमको नुकसान नहीं पहुंचा इन तमाम हमलों में। तीसरा, लोकल सपोर्ट है पाकिस्तान को खत्म हो गया है। चौथा, जो रेडिकलाइजेशन था उस का खत्म हो गया है। पिछले साल देखो तो 14 युवक जो है हर महीने बन रहे थे, इस साल उसके लेवल 5 चले गए। जो स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गए हैं। हजारों की तादाद में फ्यूनरल पे जाते थे आतंकी हो गए। अभी सिवाय उनके अपने माँ बाप और कुछ रिलेशन कोई नहीं जाता। तो इस बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान में आज भी हमारे DGP के मुताबिक 100 से 50 से 250 कश्मीर में और 125 से 150 जम्मू में किए हुए आतंकवादी लॉन्च पैड में। पाकिस्तान को साफ साफ में पता चलना चाहिए कि उनको वैली के अंदर किसी माफी का कोई लोकल सपोर्ट नहीं है। लोग जो है पुख्ता सबूत और पुख्ता इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिसके कारण ये एनकाउंटर होते हैं और हम उनका सफाया कर रहे हैं। लेकिन पीके सहगल जी, जिस तरीके से आतंकियों का सफाया जरूर किया जा रहा है, जब भी कोई बड़ा आतंकी कमांडर मारा जाता है तो स्थानीय लोग भी वहां पर विरोध प्रदर्शन करते हैं, खासतौर पर नौजवान पत्थरबाजी भी करते हैं सुरक्षा बलों पर। तो इसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? वो सब खत्म हो चुका है। तो वो जमाने खत्म हो गए जब पत्थरबाजी होती थी। अभी कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही। अगर आप देखो तो उनके जनाजे में हजारों की तादाद में लोग उठे। अभी सवाए उनके अपने माँ बाप के क्लोज रिलेशन में कोई जनाजे में नहीं जा रहा। यानी दूसरे लफ्जों में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद में जो लोकल पॉपुलेशन है उनमें काफी उत्साह है, और यूथ जो है वो आतंकवाद के साथ नहीं मिल रहे हैं। यूथ इसको वेलकम कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े जी, पीके सहगल जी, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े। इसी बीच सुभाष चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद। सुभाष जी, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है, लगातार सुरक्षा बल कार्रवाई कर रहे हैं आतंकियों के खिलाफ? मैं तो इस बात के लिए सुरक्षा बल और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, जिनका संयुक्त अभियान चल रहा है आतंकवादियों के खिलाफ, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं जी। पिछले अगर आप 2 दिनों की बात करें जी, तो उसमें से कम 9 ऐसे जो कमांडर्स थे आतंकवादियों के, उनको उन्होंने मार गिराया है। जी। हाँ, ये बात अलग है कि एक सिविलियन कैजुअलिटी भी हुई है। आज एक अजय पंडिता, भारतीय जो सरपंच थे, ये दुखद घटना है जिसकी हत्या उन्होंने की है। तो वो पाकिस्तान का प्रॉक्सी वार कश्मीर में हमेशा जारी रहता है और मुझे लगता है कि भारत सरकार इस बात पे अब फर्म हो चुकी है और उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि अब उनसे किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। आतंक को आतंक से ही दबाया जाएगा। तो मुझे लगता है उस दिशा में ही जो अर्धसैनिक बल हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस दोनों ने संयुक्त अभियान छेड़ा हुआ है और उसका नतीजा अब आपके सामने आ रहा है। तो यह देश के लिए संतोषप्रद बात
अवश्य है मेरी नजरों में। जी सुभाष चौधरी जी, किस तरीके से देखते हैं, जब से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है तभी से लगातार सुरक्षा बल जो है वहां पर लगातार आतंकियों का सफाया कर रहे हैं। क्या ये केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद ही ये संभव हो पाया है, इतना तेजी से आतंकियों का सफाया कर पाना? हाँ, ये बिल्कुल आपका सवाल बहुत सही है कि ये जब राज्य सरकार वहां थी, जब चुनी हुई सरकार थी, जिस तरह से चल रही थी वो देश के सामने है। और नरेंद्र मोदी सरकार ने जो एक फैसला लिया धारा 370 हटाने का या 35A को जिस तरह से उन्होंने किया, ये मुझे लगता है कि बहुत सही था, देश के हित में था। और अब क्योंकि अब जो शासन में बैठे लोग हैं या जो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं या जो एडवाइजर टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर जो व्यक्ति हैं वहाँ, वो और अधिकारी, उनके बीच में एक बेहतरीन तालमेल है। और सुरक्षा कर्मी हैं या जम्मू कश्मीर पुलिस है, उनके बीच उनको भी एक स्वच्छंद हाथ दिया गया, पूरा इंडिपेंडेंस दिया गया है आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने का। अन्यथा केंद्र सरकार कोई अभियान छेड़ती थी, मगर वहां राज्य सरकार या जो प्रशासन में थे उनका पूरा कोऑर्डिनेशन नहीं मिलता था, संवादहीनता की स्थिति रहती थी, या जानबूझकर, क्योंकि आपने देखा है किस तरह की राजनीति वहां करने वाले लोग रहे हैं और कैसे वो पाकिस्तान के हाथ में खेलते रहे हैं। वो दोमुही बातें हमेशा करते थे कि जब उन्हें कुछ लेना है तो भारत की बात करेंगे और सत्ता प्राप्त करने के बाद फिर वो पाकिस्तान का की राग आलापने लगते थे। तो मुझे लगता है कि अब बेहतरीन तालमेल है, जो शासन में बैठे हैं और नीचे जो हमारा तंत्र है धरातल पर काम करने वाला, इसीलिए ये इफेक्टिव आपको एक प्रतिफल वहां आप देखने को मिल रहा है। जी चंद्रशेखर त्रिशूल जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से कहीं ना कहीं सकारात्मक एक बदलाव देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में, तो क्या कुछ लगता है अब वहां पर शांति व्यवस्था जो है वो कायम हो पाएगी और जो वहां के नौजवान हैं वो कहीं ना कहीं सही रास्ते पर आ पाएंगे? देखिए हितेंद्र, इसको अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखना होगा। जिस तरह ड्रैगन अपने कहीं वर्चस्व को बढ़ाना चाहता है, जिस तरह पाकिस्तान को लगातार फंडिंग वो कर रहा है, जिस तरह कहीं पीओके में लगातार जो लॉन्चिंग पैड है उनको कहीं फंडिंग अब पाकिस्तान ड्रैगन कर रहा है, चीन कर रहा है, तो ये सब चीज़ों को समझना होगा। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि भारत पाक सीमा पर शांति हो जाएगी। सेना का अदम्य शौर्य ये है कि सेना स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा करते हुए जिस साहस के साथ आतंकियों से निपट रही है, ये बहुत एक गुणवत्ता वाली बात है, एक उदाहरण है। जो चंद्रशेखर जी, आपको रोकना चाहूंगा, इसी बीच प्रफुल्ल बख्शी रक्षा विशेषज्ञ इसी मुद्दे पर कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते। या पैंतरे बदलेंगे, चालें बदलेंगी तो कोई भी जगह पे फ्रंट खुल सकता है। आकाश में, समुद्र के ऊपर, हिमालय पे तो चल रही है बात। तो इसलिए तीनों चीफ्स को के साथ में सीडीएस और राजनाथ सिंह पूरी स्थिति का ब्यौरा लेंगे, देखेंगे फिलहाल स्थिति क्या है, आगे क्या करना चाहिए, जो देश की नीति है उसके साथ उसके सम्मिश्रण में, डॉक्ट्रिन जो है उसके सम्मिश्रण में क्या क्या कदम उठाने चाहिए, कहाँ पे हमें थोड़ी वो क्या करें वो चौकन्ना होना है, किधर पे हमें ज़्यादा इंटेलिजेंस लगानी है, कहाँ ज़्यादा फोर्सेस लगानी है, कहाँ एहतियात बरतना है, यह सारी की सारी चीज़ों का ब्यौरा लिया जाएगा। ये भी लिया जाएगा कि अगर लॉजिस्टिक्स इंक्रीज़ करनी पड़ी तो एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन्स किस तरीके से कितने ज़रूरत पड़ेगी, हेलीकॉप्टर्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, फौज आर्मी चीफ सीडीएस को बताएंगे कि हमारी जो फाइटिंग एलिमेंट्स, टैक्टिकल यूनिट्स की ये स्थिति है, उनको और क्या चाहिए, और आपस में तालमेल की बात होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है ये मीटिंग का होना, ये जो चल रही है। देखिए पिछले कुछ हफ्तों में जैसे आप कह रहे हैं 22 टेररिस्ट को एलिमिनेट किया है और पिछले 24 घंटे में 9 टेररिस्ट मारे गए हैं। ये क्लियर इंडिकेशन देता है, बिल्कुल ये सूचक है कि हमारी जो फोर्सेस हैं अब बहुत सतर्क हो गई हैं और हमारा इंटेलिजेंस बहुत अच्छा हो गया है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी हो गई है, जिसके लिए हम हर समय कहते थे वही चीज़ हो रही है। और ये एक किस्म से हमको अपनी फोर्सेस को के काम को सराहना चाहिए और उनको हौसला अफजाई करनी चाहिए कि ये जो करके दिखा रहे हैं ये वाकई में ही बहुत ही प्रशंसनीय है।
जी, बहुत ही बहादुरी का काम हमारी सेना कर रही है। लेकिन इसी बीच शुरू कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर के पुंछ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी सेना की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय पोस्टरों को निशाना बनाया है। यह बड़ी खबर। भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारतीय सेना की तरफ से करारा जवाब पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और भारतीय पोस्टरों को निशाना बनाया गया है। लेकिन भारतीय सेना भी वहां पर मुस्तैद है और लगातार मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से भी दिया जा रहा है पाकिस्तानी सेना को। जम्मू कश्मीर के पुंछ से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है पुंछ में और यहां पर भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आपको बता दें, भारतीय पोस्टों को वहां पर निशाना बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। भारतीय पोस्टों को निशाना बनाया गया है। रविंद्र श्रीवास्तव इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, क्या कुछ ताजा जानकारी है फिलहाल? जी देखिए, पाकिस्तान ने पुंछ के खड़ी करमाड़ा इलाका है, वहां पर गोलाबारी शुरू कर दी है, युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। हालांकि भारतीय सेना उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लगातार जो है पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, एलओसी को टारगेट कर रहा है। खास करके मैं बताऊं तो भारतीय पोस्टों और रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान निशाना बनाता है, क्योंकि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली बार भी जब पाकिस्तान ने फायरिंग की थी, तब भी आतंकियों की खेप भेजने के लिए जो है पाकिस्तान ने फायरिंग की थी, लेकिन भारतीय सेना के मुस्तैद जवानों ने उन आतंकियों को मार गिराया था और उनके हथियार भी भारतीय सेना ने बरामद किए थे। 2 दिन पहले भी पाकिस्तान ने जब फायरिंग की है तो वहां 5 से 7 आतंकियों का एक दल जो था वो देखा गया था और उसके बाद वहां पर उनको खदेड़ने के लिए फायरिंग की गई, तो आतंकी अपने हथियार छोड़कर वापस पाकिस्तान की तरफ भाग गए हैं। और मैं बताऊं, इसके पीछे पाकिस्तान की मंशा साफ है कि किसी न किसी तरीके से जिस तरह से घाटी के अंदर आतंकियों की कमी हो रही है, उसकी भरपाई की जा सके, वहां पर फिर से आतंकवादियों को भेजा जा सके। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र। तो इसी बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुभाष चौधरी। और सुभाष चौधरी जी, जिस तरीके से लगातार भारतीय सेना को वहां पर डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है ताकि आतंकवादियों को बीच में घुसाया जा सके, जिस तरीके से भारतीय सेना लगातार आतंकवादियों का सफाया कर रही है घाटी से, लेकिन लगातार पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों की सहायता कर रही है वहां पर भेजने के लिए, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को? देखिए, ये उनका हमेशा निरंतर का कुत्सित प्रयास रहता है और आपके संवाददाता अभी बिल्कुल सही धरातल की सूचना वो दे रहे थे कि ये पाकिस्तान की हमेशा कोशिश होती है कि हमें सेना का एक तरफ उनका ध्यान बटाना जहां वो सीज फायर का उल्लंघन करते हैं और दूसरी दिशा से वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि जैसी आपको जानकारी है कि पिछले 2 सप्ताह में कम से कम 22, मुझे लगता है 22 से भी अधिक आतंकवादियों का सफाया हमारे सुरक्षा बलों ने वहां कश्मीर में कर दिया है। तो अब उनको उनके आतंकवादियों के टोटे पड़ने लगे हैं, उनके तथाकथित जो कमांडर थे वो सब विलीन होने लगे हैं। और यही कारण है कि वो कोशिश करते हैं एक तरफ कि कश्मीर में नए ऐसे लोगों को भड़का कर और उसमें शामिल किया जाए, आतंकी बनाया जाए, और दूसरा जब वो संभव नहीं हो पाता है, जब वहां के लोकल लोगों का उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तब वो फिर घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, नए ऐसे आतंकियों को भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान की खींच अब उस पार उनके पास ही रह जाएगी। अब भारत इस प्रकार के किसी भी कुत्सित प्रयास को नाकाम करने की स्थिति में है और इसीलिए उनको मुंहतोड़ जवाब अंदर भी और बाहर भी दिया जा रहा है। अंदर मेरा मतलब है कि कश्मीर के अंदर जिस तरह से आतंकवादियों का सफाया सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर के लोग, पुलिस मिलकर इस तरह से कर रहे हैं, संयुक्त अभियान बहुत प्रभावी तरीके से चला रहे हैं। मुझे लगता है कि वो समय बहुत जल्द आने वाला है जब चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर जिस तरह से भारत को घेरने की या परेशान करने की कोशिश करते हैं वो थक जाएंगे और आने वाले समय में दुनिया इन दोनों के जो विपरीत चेहरे हैं और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और
जी सुभाष चौधरी जी, तमाम अहम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े। इसी बीच हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं चंद्रशेखर त्रिशूल जी। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से अभी सुभाष चौधरी ने जैसे कि बताया कि पाकिस्तान की खींच पाकिस्तान के पास ही रह जाएगी, लेकिन अगर बात की जाए कश्मीर घाटी की तो वहाँ पर जिस तरीके से स्थानीय लोग लगातार पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है कि सेना का समर्थन कर रहे हैं और आतंकवादियों के सफाए में सेना का सहयोग कर रहे हैं। हालांकि कई घटनाएं ऐसी भी सामने आई जब कोई आतंकी कमांडर मारा गया है तो सेना पर पत्थरबाजी भी की गई है, लेकिन जिस तरीके से सेना के अधिकारियों ने बताया है कि अब युवाओं का रुझान दूसरे कामों की तरफ बढ़ने लगा है, जो अच्छे कामों की तरफ बढ़ने लगा है, और आतंकवादी जो बनना चाहते थे वहां के युवा, अब वो उस रास्ते को छोड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस बात को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या अब सेना को, देश को सीमा पर मजबूती मिलेगी अगर कश्मीर घाटी में शांति हो जाती है तो? देखिए, कश्मीर घाटी में शांति होना बहुत आवश्यक है। सरकार ने जो आवश्यक कदम उठाए हैं उसका भी स्वागत होना चाहिए, लेकिन भारतीय सेना को भी बहुत सतर्क रहना होगा। जिस तरह चीन और पाकिस्तान मिलके कहीं एक जो भारत पाकिस्तान का जो मुद्दा है, जो कश्मीर का मुद्दा है, उसको कहीं ग्लोबलाइज करना चाहते हैं, तो ग्लोबलाइज होने वाला नहीं है। तमाम यूरोपियन यूनियन ने सबने कहा है, अमेरिका भारत के समर्थन में है, फ्रांस भारत के समर्थन में है इस कश्मीर के मुद्दे को लेकर। तो तमाम कश्मीर का मुद्दा समाप्ति हो चुका है, 370 समाप्त हो चुकी है। लेकिन ऐसे समय में हमें बहुत सतर्क रहना होगा और इस बात पर निगाहें रखनी होंगी कि जो ड्रैगन और पाकिस्तान मिलकर जो षड्यंत्र रच रहे हैं उनको किस तरह बेनकाब किया जाए, और जो आतंकी कहीं हमारी जमीन पर पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं, निगाहें उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए और कैसे उनको समाप्त कर दिया जाए इस धरती से, और बताया जाए कि ये भारत अदम्य शौर्य का भारत है, ये नया भारत है, और इसमें इस पर आंख उठाने से पहले 100 बार आपको सोचना होगा। और सेना बहुत मजबूत है और सेना से टकराने की कभी भी गलती करना अपनी जान से हाथ धो बैठना है, और पाकिस्तान को ये बात अच्छी तरह समझानी होगी। अब पाकिस्तान को समझाने का वो दौर कहीं आ गया है। जिस तरह राजनाथ सिंह ने मीटिंग की है तीनों सेनाध्यक्षों के संग, जिस तरह रक्षा मंत्री मिल रहे हैं लगातार, तो ये कहीं अब भारत को कहने का वक्त आ गया है। स्थिर सरकार है, दिल्ली में 1 इंच जमीन नहीं देने वाली सरकार है। सरकार को कहना चाहिए कि अब तुम्हारी हरकतें तुम्हें रोकनी होंगी बहुत जल्द। जी चंद्रशेखर त्रिशूल जी, तमाम अहम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब जम्मू कश्मीर से लगातार आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, और जो भी भारतीय सेना की तरफ अगर अपनी गंदी निगाहें रखता है तो उसको अब ये समझ लेना चाहिए कि भारतीय सेना अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि जो भी भारतीय सेना की तरफ देखेगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार। एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर।